मानव निर्मित जलीय संरचना टॉपिक आज हम कवर करेंगे राजस्थान जीके में। राजस्थान में वर्षा एवं भूजल को प्रयोग करने हेतु कई जलीय संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। पहला है टाका। छोटी संरचना होती है, एक से अधिक घरों के समूह को जलापूर्ति करता है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में निर्मित टाके मध्यकालीन इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा है टंकी। मध्यम आकृति की जलीय संरचना होती है, एक गांव या गांव के समूह के लिए निर्मित। अधिकांश टंकियां सरकार की जल योजना के अंतर्गत बनाई जाती है। तीसरा है डिग्गी। वर्षा ऋतु में अधिशेष जल को संग्रहित करने हेतु खेतों में बनाई गई संरचना जो सिंचाई हेतु जलापूर्ति करती है। यह क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया है। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के नहरी क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है डिग्गियां। फोर्थ है कुआं। पारंपरिक जलीय संरचना होती है, जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर भूजल का प्रयोग किया जाता है। बाटाड़ू कुआं बाड़मेर सिणधरी के ठाकुर गुलाब सिंह द्वारा निर्मित दर्शनीय कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बाटाड़ू कुआं बाड़मेर रेगिस्तान का जल महल। 8 तीवण कुआं बीकानेर का। भोपण का कुआं केथुन कोटा दर्शनीय है। 5वां जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में निर्मित कच्चे कुएं होते हैं। जोहड़ वाला बाबा एवं वाटरमैन राजेंद्र सिंह। सेठानी जी का जोहड़ चूरू का प्रसिद्ध है। 6 है नलकूप। आधुनिक काल में कुओं का विकसित रूप चांदन नलकूप जैसलमेर दर्शनीय है। इसे रेगिस्तान का अमृत सरोवर एवं थार का गढ़ा कहते हैं। 7वां है बावड़ी। सीढ़ीदार कुएं होते हैं। बाव, वापी, नंदपुर, कुंड भी कहते हैं। सुंदर विशाल कलात्मक बावड़ियों निर्माण के कारण बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। अगर बावड़ियों के एक मुख है तो उसे नंदा, 2 मुख है तो भद्रा, 3 मुख है तो जया और 4 मुख है तो विजया कहा जाता है। ये बावड़ियों के प्रकार है मुख के आधार पर। उदाहरण रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड़कवर नाथामती द्वारा किया गया था। बूंदी शासक भाव सिंह के काल में निर्मित हुआ है। बावड़ियों का सिरमौर है रानी जी की बावड़ी। दूसरी है चांद बावड़ी। आबानेरी दोसा। निर्माण निकुंभ प्रतिहार शासक चांद तिलिस्म बावड़ी है। गुर्जर प्रतिहार काल में महामारुशैल निर्मित है। राजस्थान की सबसे गहरी बड़ी कलात्मक बावड़ी है। नौलखा बावड़ी है, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर शासक आसकरण की रानी प्रीमल या ताराबाई द्वारा निर्मित। वास्तुकार लीलाधर है। नोट। चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। निर्माण रावचूड़ा की रानी चांद कंवर ने करवाया था। अन्य बावड़ियां पन्ना मीणा कुंड आमेर। निर्माण मिर्जा जयसिंह के काल में। डाक टिकट जो जारी किया गया था 6 बावड़ियों पर, उनमें पन्ना मीणा की बावड़ी भी शामिल है 2017 में। नागर सागर कुंड बूंदी। नीमराणा बावड़ी नीमराणा। इसका निर्माण राजा टोडरमल ने 9 मंजिला बावड़ी। यह मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू रानी भक्त कंवर द्वारा निर्मित है। फूल बावड़ी छोटू काटी नागौर में है। लाहणी बावड़ी सिरोही में है। परमार राजकुमारी लाहणी देवी द्वारा निर्मित राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। दूध बावड़ी सिरोही। एक चट्टान बावड़ी मंडोर। इसे रावण की चौरी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रावण की शादी हुई थी। एक चट्टान बावड़ी और बूंदी की बावला बावड़ी, इन दोनों की आकृतियां अंग्रेजी वर्णमाला एल वर्ण के समान है। तपस्वी जी की बावड़ी और ओस्ती जी की बावड़ी शाहबाद 12 में स्थित। गंगाबाई की बावड़ी गंगापुर भीलवाड़ा में है। सीताराम जी की बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में है। आड़ी रानी जी की बावड़ी टोड राय सिंह टोंक में है। त्रिमुखी या जया बावड़ी, मतलब जिस बावड़ी के 3 और मुख हों, यह उदयपुर में है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी राम रस के द्वारा निर्मित है। आलूदा का बुबानिया कुंड और भंडारेज की बावड़ी दौसा में है। ईदगाह बावड़ी चांद बावड़ी और तुवर जी का झालरा जोधपुर में है। 4 घोड़ा बावड़ी जोबनेर में है। बीका जी की बावड़ी अजमेर में है। जच्चा बावड़ी हिंडोन करौली में है। गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। काकी जी की या काका जी की बावड़ी अनारकली बावड़ी पठान बावड़ी गुल्लू मियाँ की बावड़ी यह बूंदी में है। तो आज हमारा मानव निर्मित जलीय संरचना टॉपिक समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।